प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे जैसे भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। समाज की 2-3 वीडियो आप तक पहुंच चुकी होगी। आज हम इस सेशन में बेहद ही इंपॉर्टेंट समाज के ऊपर चर्चा और परिचर्चा करने वाले हैं। उस समाज का नाम होगा कर्मधारय समाज। कर्मधारय समाज को लेकर बहुत ऐसे प्रश्न आते हैं आपके सामने प्यारे बच्चों, जिसको देखते ही आप एग्जाम हॉल में गलत ऑप्शन टिक कर बैठते हैं। ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जब वो आएंगे आपके एग्जाम में तो आपको लगाना है बहुव्रीहि, कब लगाना है कर्मधारय। वो डाउट वाले प्रश्न हम यहाँ रखने वाले हैं। जिन चीजों पर हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, इतना याद रखना। और आज ऐसे ऐसे प्रश्न हम रखने वाले हैं इस सेशन में, जिसका याद रखिएगा जिक्र किताबों में दूर दूर तक नहीं होता। वही प्रश्न हम कराएंगे, आप निश्चिंत रहिए। और वो जो प्रश्न मैं बताने वाला हूं आपको नोट्स में भी मिलेंगे। हिंदी का नोट्स तैयार हो चुका है। बाकी हम व्हाट्सएप नंबर अभी हम लास्ट इसी वीडियो में दे देंगे। अभी जब भर्ती आ जाएगी तब आप परचेज करिएगा, इसके पहले नहीं, है ना। आइए हम बात करेंगे प्यारे बच्चों कर्मधारय समाज की। कर्मधारय समाज के बारे में कैसे आपको पढ़ना है। कर्मधारय समाज, सबसे पहले देखना है कर्मधारय समास होता क्या है। कर्मधारय समास वे समास होते हैं जिन सामासिक पद में या तो विशेष और विशेषण हो या तो उपमेय और उपमान हो, वही कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास में प्यारे बच्चों विकारी शब्द विशेषण का यूज होता है। आपके एग्जाम में आएगा किस विकारी शब्द का प्रयोग कर्मधारय समास में होता है, तो आपको लगाना है विशेषण। बात समझ गए। और कर्मधारय समास का समास विग्रह करते समय आपको किसका प्रयोग किया जाता है आप जानते हैं। है जो के समान और रूपी का प्रयोग किया जाता है। यानी कर्मधारय समास का समास विग्रह करते समय है जो के समान और रूपी का प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान से सुनो, जिस समास में विशेष और विशेषण या तो उपमेय और उपमान होते हैं वही कर्मधारय समास कहलाते हैं। यहां तक की बात तो हो गई। जैसे हम छोटा छोटा प्रश्न आपको यहां अगर बताए पहले, जैसे हमने दे दिया स्टूडेंट महाकवि, महाकवि, या मैंने दे दिया महात्मा, महात्मा। अब जरा देखेंगे इसमें जब आप समास विग्रह करेंगे, महाकवि यानी महान है जो कवि, महात्मा महान है जो आत्मा। तो यहां आत्मा शब्द जो है प्यारे बच्चों वो विशेष होगा और जो महान शब्द है वो क्या होगा, विशेषण होगा। ऐसे कवि शब्द यहां विशेष है और महान शब्द क्या होगा प्यारे बच्चों, विशेषण होगा। जैसे एक शब्द हम यहां रख रहे हैं नव युवक। अभी तो आसान प्रश्न है रख रहा हूं वो भी, नव युवक। अब आप देखेंगे युवक शब्द है ये विशेष है और कैसा आदमी, यंग आदमी प्यारे बच्चों, ये नव शब्द जो है ये विशेषण है। छोटी छोटी चीजें ये आप लोग जानते होंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे कुछ प्रश्न आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, फिर आप संशय में हो जाते हो। जैसे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाता है, हम यहां दे रहे हैं, जैसे पीतांबर दे देता है। ध्यान से सुनना, पीतांबर दे दिया। अब पीतांबर है क्या ये, यहां पीतांबर दो तरीके के प्रश्न बनेंगे, चाहे पीतांबर दे दे चाहे नीलकंठ दे दे। अभी तो और प्रश्न हम कराने वाले हैं, ध्यान से सुनना। चाहे पीतांबर दे दे चाहे नीलकंठ दे दे, ऐसे बहुत सारे प्रश्न होंगे। तो प्यारे बच्चों ऐसे प्रश्न आता है चतुर्भुज, सारे डाउट क्लियर करेंगे, ध्यान से सुनना है सिर्फ आपको। तो पीतांबर अगर आपके एग्जाम में ये आ जाता है प्रश्न, तो ये प्रश्न हो चाहे नीलकंठ हो, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपको क्या देना है, बहुव्रीहि समास। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या देना है आपको, बहुव्रीहि समास। क्योंकि पीतांबर और नीलकंठ सभी ईश्वर के लिए आते हैं। और चतुर्भुज प्यारे बच्चों ये भी दे दे, चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात बहुव्रीहि समास। लेकिन यही प्रश्न अगर घुमा फिरा के दे दे, जैसे इसको सेंटेंस में दे दे, जरा देखें आप, ये पीतांबर की बात करो, जैसे
श्याम पीतांबर ओढ़े जा रहा है। श्याम पीतांबर ओढ़े जा रहा है। अब इस वाक्य को वो रेखांकित करेगा, इस शब्द को पीतांबर। पूछेगा श्याम पीतांबर ओढ़े जा रहा है, इस वाक्य में पीतांबर शब्द क्या होगा। तब अगर आप बहुव्रीहि ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा, ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। तो यहां पीले वस्त्र की विशेषता बता रहा है, तो ये फिर क्या हो जाएगा, आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्मधारय, क्योंकि यहां पीले वस्त्र की विशेषता बता रहा है। प्रश्न ऐसे भी दे दे जैसे पीतांबर सूख रहा है, पीतांबर सूख रहा है, और पूछेगा यहां पीतांबर कौन सा समास है, तो यहां ईश्वर या भगवान नहीं सूख रहे हैं धूप में, ये पीले वस्त्र की विशेषता बता रहा है, पीला वस्त्र सूख रहा है, और यहां पीतांबर क्या होगा प्यारे बच्चों, कर्मधारय समास हो जाएगा। तब अब आ जाओ इस पर, नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका, अर्थात भगवान शिव। तो फर्स्ट प्योरिटी आपको बहुव्रीहि समास ही लगाना है। ऑप्शन में बेशक कर्मधारय और बहुव्रीहि दिए गए हों, बात समझ चुके, जी हाँ। अब ध्यान से सुनना, अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि समास ना हो तब याद रखना यहां इन दोनों को, पीतांबर हो चाहे नीलकंठ हो, बहुव्रीहि ना हो, तब आपको कर्मधारय चूज करना है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव, फर्स्ट प्योरिटी बहुव्रीहि समास। और यहां नीले कंठ की विशेषता बता रहा है, अगर बहुव्रीहि समास नहीं होता है तो सेकंड ऑप्शन पर आप क्या लगाएंगे, कर्मधारय समास। क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों, कर्मधारय समास। अब जरा देखो, यहां दिया है चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी, अर्थात आप जानते हो ईश्वर के लिए आता है भगवान विष्णु। तो याद रखना ये तो आप लगाओगे फर्स्ट प्योरिटी बहुव्रीहि समास। लेकिन अगर प्रश्न ऐसे आ जाए क्या कि श्याम चतुर्भुज बनाता है, श्याम चतुर्भुज बनाता है प्यारे बच्चों। अब यहां पूछेगा इस वाक्य में चतुर्भुज कौन सा समास होगा, तो ये अब बहुव्रीहि समास नहीं, ये अब बहुव्रीहि समास नहीं प्यारे बच्चों। याद रखना, अब श्याम चतुर्भुज बनाता है, याद रखना ये चार आकृति बना रहा है, तो याद रखना ये क्या हो जाएगा, फिर द्विगु समास हो जाएगा। समझो इस लॉजिक को, हर एक लॉजिक हम बता रहे हैं आपको। ये कठिन स्तर के प्रश्न है, अभी हम और प्रश्नों को रख रहे हैं, आपके एग्जाम में आ जाता है, आप संशय में हो जाते हैं। समझिए, आपसे पूछता है बहुसंख्यक क्या होगा, पूर्णांक क्या होगा, तो आपके दिलो दिमाग काम करना बंद कर देते हैं। ऐसे आ जाएगा बहुसंख्यक, या आ जाएगा पूर्णांक, कौन सा समास होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वही प्रश्न मैं कराता हूं, ध्यान से सुनना, अभी इस चीज को बहुत भली भांति समझे। अब स्टूडेंट इसको द्विगु समास मार देते हैं क्योंकि ये संख्यावाची दिखता है क्या प्यारे बच्चों, ये कर्मधारय समास है क्या, ये कर्मधारय समास है। अगर मेरे साथ जुड़ोगे तो ऐसे ही प्रश्न मैं बताता हूं जो एग्जाम में आते हैं। तो बहुसंख्यक हो गया चाहे पूर्णांक हो गया, पूरा है जो अंक या पूर्ण है जो अंक, कर्मधारय समास। बहुसंख्यक बहुत से संख्याओं में है जो, तो याद रखना कर्मधारय समास, ये दोनों कर्मधारय समास होंगे। यहां तक की चीजें आप समझ चुके होंगे भली भांति। बहुत सारे प्रश्न आते हैं प्यारे बच्चों, जैसे देता है निर्धन, अब दूर दूर तक पुस्तकों में जिक्र नहीं होता है, निर्धन दे देगा, निर्दय दे देगा, कुसुकुमार दे देगा, बहुव्रीहि समास होते हैं। कैसे होते हैं उसका जिक्र करें, पहले हम यहां लिख दे रहे हैं, नहीं तो फिर आप परेशान होने लगेंगे। तो ये दोनों क्या होते हैं, कर्मधारय। लेकिन जैसे आपके एग्जाम में ये प्रश्न आ जाए, जैसे कुसुकुमार, कुसुकुमार, देखो ये जैसे आ जाए निर्दय, निर्दय, अब बच्चे इसको कर्मधारय समास मार देते हैं, या निर्धन। देखो कुसुकुमार
निर्दय, निर्धन, ये प्रश्न आ जाते हैं प्यारे बच्चों। तो याद रखना ये क्या होते हैं, आपके बहुव्रीहि समास होते हैं। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, बहुव्रीहि समास होते हैं। बात समझ गए, यहां लिख दे रहे हैं क्या होते हैं, बहुव्रीहि समास होते हैं। समझो इस लॉजिक को, इन चीजों को आपको पकड़ना है एग्जाम में, ताकि आपका प्रश्न गलत ना हो। तो कुसुकुमार, निर्दय, निर्धन, ये क्या होते हैं, बहुव्रीहि समास होते हैं। बात समझ गए, ऐसे प्रश्न आते हैं। अच्छा, जैसे देता है राम छत्तीसगढ़ जाता है, राम छत्तीसगढ़ जाता है, तो राम छत्तीसगढ़ जाता है, तब वहां छत्तीसगढ़ क्या होगा, बहुव्रीहि होगा। क्या होगा, बहुव्रीहि। लेकिन दे दे सिर्फ छत्तीसगढ़, तो वो क्या होगा प्यारे बच्चों, वो क्या होगा आपका द्विगु समास होगा। हम व्हाट्सएप नंबर दे दे रहे हैं और चीज बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुना, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हम इसके अंतर्गत बताएंगे। जो बच्चे व्हाट्सएप नंबर जानना चाहते हैं ले सकते हैं, याद रखना 9889790705। हिंदी का नोट्स तैयार है प्यारे बच्चों, इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे, अभी नहीं जब वैकेंसी आपकी आ जाएगी। सिलेबस वाइज नोट्स तैयार है, सब कुछ उसमें मिलेगा बेहतरीन तरीके से, अपवाद वाली चीजें 98 89 790 705, ये आप रख सकते हैं अपने पास। जब वैकेंसी आएगी तब आप प्यारे बच्चों व्हाट्सएप करिएगा। आइए देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब आएगा, याद रखना, अगर किसी संज्ञा के ठीक पूर्व, समझो इस लॉजिक को, संज्ञा के ठीक पूर्व अगर कोई उपसर्ग आ जाता है और उसकी विशेषता बताने लगता है, संज्ञा के ठीक पूर्व अगर कोई उपसर्ग आ जाता है और उसकी विशेषता बताने लगता है, वो भी कर्मधारय समास होता है। जितने ऐसे प्रश्न हैं हम सबको नोट डाउन करा रहे हैं, आप नोट डाउन कर लो, धीरे धीरे पढ़ते रहिएगा ताकि वैकेंसी आए तो कोई दिक्कत ना हो। जैसे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में आ जाए, हम यहां दे रहे हैं सुपुत्र, सुपुत्र दे दिया, कापुरुष दे दिया, समझो इस लॉजिक को। जैसे सुपुत्र दे दिया, कापुरुष दे दिया, कुमाता दे दिया, कपूत दे दिया, ऐसे दे देगा। तो जरा इन प्रश्नों को देखें आप, यानी ये पुत्र विशेष, पुरुष विशेष, माता विशेष, पूत विशेष है। इसके आगे उपसर्ग सु, इसके आगे का, इसके आगे ओ। कैसा पुत्र, अच्छा पुत्र। कैसा पुरुष, कायर पुरुष। कैसी माता, बुरी माता। कैसा पुत्र, बुरा पुत्र। तो प्यारे बच्चों ये भी सब आपके क्या होंगे, कर्मधारय समास होंगे, कर्मधारय समास होंगे। ऐसे प्रश्न आते हैं, समझो। सुपुत्र, कापुरुष, कुमाता, कपूत, ये भी कर्मधारय समास होते हैं। यहां तक की बात आपको समझ में बिल्कुल आ गई होगी। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं जैसे और प्रश्न उपमेय उपमान वाले। जैसे अगर हम आपको प्रश्न यहां दे दें, जैसे कमल नयन, कमल नयन ऐसे दे देगा, चरण कमल, चरण कमल, मृग नयन, मृग नयन, देखो ऐसे दे देगा, है ना। बहुत सारे प्रश्न आएंगे। भव सागर, भव सागर, देहलता, क्रोधाग्नि, पुत्र रत्न, पुत्र रत्न। आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, कहते नहीं है कि फलाने को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अब देखो पुत्र रत्न, रत्न रूपी पुत्र, तो इस पुत्र की विशेषता बता रहा है यहाँ रत्न, तो ये भी कर्मधारय समास होगा। अब यहां देखो प्यारे बच्चों, कमल नयन, यहां उपमेय उपमान होगा। चरण कमल में उपमेय उपमान, यहां उपमेय उपमान, यहां उपमेय उपमान, यहां उपमेय उपमान, समझ गए। यहां जैसे कमल की तुलना नयन से की जा रही है कि नयन की तुलना कमल से, कमल नयन। ऐसे चरण कमल, मानो चरण ही कमल हो, यानी यहां चरण की तुलना किससे की जा रही, कमल से। जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय होता है, जिससे किया जाता है वो उपमान होता है। तो यहां ये उपमेय, ये उपमान। मृग नयन, नयन की तुलना मृग के नेत्र से की जा रही है, नयन यहां क्या होगा, उपमेय, और मृग क्या होगा, उपमान। भव सागर,
भाव का मतलब होता है संसार, सागर का मतलब सागर। संसार की तुलना सागर से की जाती है, ना कि सागर की तुलना संसार से। तो जिसकी तुलना की जाती है ये होगा उपमेय, ये होगा उपमान। देह लता से ऐसे आता है क्रोधाग्नि। बहुत सारे प्रश्न होते हैं। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। सोमवार से आपकी लाइव क्लास चलेगी प्यारे बच्चों, हिंदी की बेहतरीन तरीके से चलेगी। एक एक पॉइंट हम क्लियर कराएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। इसके साथ साथ जरा ध्यान से सुने। अब जहां दो समान संज्ञा शब्द अपने आप में दोहरान करते हैं, वही संज्ञा शब्द अपने आप में अव्यय का भाव प्रकट कराते हैं, अव्यय भाव समास होते हैं। लेकिन रंग से संबंधित संज्ञा शब्द कहीं भी आ जाए वो कर्मधारय समास होंगे। या तो आकार से संबंधित, आकृति से संबंधित कोई शब्द विशेषता बताए, जैसे आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाए टेढ़ा मेढ़ा, ऐसे देगा, गोल मटोल ऐसे देगा, गोल गट, तो आ जाएगा टेढ़ा मेढ़ा गोल गट गोल मटोल ऐसे आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये भी क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। समान संज्ञा शब्द जैसे हमने उस दिन बताया था आ जाए, लाल लाल ऐसे आ जाएगा, हरा हरा ऐसे प्रश्न आ जाए। रंग से संबंधित जहां संज्ञा शब्दों का दोहरान हो वहां भी कर्मधारय समास ही होता है। एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। और इसी के साथ आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। फिर हम मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद जय भारत।